वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम देखने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और 17 नवंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ, नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। तब लोग मस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए चलते हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिरसा मुंडा संग्रहालय, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो बिरसा मुंडा संग्रहालय, इसका उद्घाटन क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बिरसा मुंडा म्यूजियम ये कहाँ पे निर्माण किया गया? तो इसका निर्माण झारखंड की राजधानी रांची में किया गया। रांची के पुराने जेल परिसर यानी बिरसा मुंडा जेल परिसर के अंदर इसको किया गया। अब जो है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, इसका निर्माण 142 करोड़ की लागत से किया गया है, जो 13 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। झारखंड के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा यानी बिरसा मुंडा जेल के अंदर इसका फॉर्मेशन यानी निर्माण किया गया है। कहां पे? तो रांची में। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो रांची के पुराने जेल परिसर में बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान या फिर हम लोग बिरसा मुंडा संग्रहालय म्यूजियम भी कह सकते हैं, इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है। ऑनलाइन उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, जो 13 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। अब झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों ही मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। साथ ही इस संग्रहालय में, यानी ये एक म्यूजियम है, संग्रहालय है, तो बिरसा मुंडा से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो इसमें रखा जाएगा। बिरसा मुंडा से जुड़ी स्मृतियों को इसके अंदर रखा जाएगा। साथ ही झारखंड के 13 वीर शहीद, 13 जो वीर शहीद है उनकी प्रतिमाओं का स्थापना भी किया जाएगा इस म्यूजियम के अंदर। साथ ही अब देखिए 13 वीर शहीद, उनमें सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, दीप किशन, ताना भगत, गया मुंडा, बुद्धू भगत, ये सब झारखंड के वीर है और इनका ही मूर्ति जो है उस स्थापना किया जाएगा। कहाँ पे? तो इस म्यूजियम के अंदर में। अब ये म्यूजियम, तो चलिए इस म्यूजियम के बारे में सबसे पहले जानते हैं। इस म्यूजियम को 142 करोड़ की लागत से बनाया गया है, ठीक है, जिसमें से 117 करोड़ का खर्च झारखंड सरकार ने किया है, यानी राज्य सरकार ने 117 करोड़ का खर्च किया है और 25 करोड़ का खर्च 25 करोड़ का खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने किया है। इसकी लागत 142 करोड़ है। अब देखिए यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इसके बारे में तो हम लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन इसका उद्घाटन अब कर दिया गया है, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम इंपॉर्टेंट है, भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान। इसको हम लोग बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय यानी म्यूजियम भी कह सकते हैं। इसका उद्घाटन कहाँ किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। निर्माण कहाँ पे हुआ है? तो रांची के पुराने जेल परिसर यानी बिरसा मुंडा कारा, बिरसा मुंडा जेल है, बिरसा मुंडा जेल के अंदर इसका निर्माण किया गया है। साथ ही इसकी लागत तो 142 करोड़ की लागत है। राज्य सरकार ने 117 करोड़ खर्च किए हैं। साथ ही केंद्र सरकार में इसका योगदान कितना है? तो केंद्र सरकार ने 25 करोड़ का योगदान दिया है। ये कितने एकड़ जमीन पर फैला हुआ है? तो 13 एकड़ जमीन पर ये फैला हुआ है। झारखंड के कितने वीर शहीदों की प्रतिमाओं का स्थापना यहाँ पे किया जाएगा? तो झारखंड की 13 वीर शहीदों की प्रतिमाओं का स्थापना यहाँ पे किया जाएगा। उन 13 वीर शहीदों में बुद्धू भगत, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, बिरसा मुंडा सभी हैं, ठीक है। अब देखिए बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या जानते हैं कि बिरसा मुंडा का जयंती मनाया गया है। तो बिरसा मुंडा की कितनी भी जयंती? तो 147वीं जयंती मनाई गई है। कब? तो 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती मनाई गई है। अब 147वीं जयंती मनाई गई है तो बिरसा मुंडा का जन्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है। तो 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है। साथ ही बिरसा मुंडा को क्या कहते हैं? तो धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि धरती आबा किसे कहा जाता है? तो धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। अब देखिए ये है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, ये कहाँ पे? तो रांची में स्थित है और इसी के अंदर 13 एकड़ जमीन पर बनाया गया है क्या चीज? तो बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान या फिर हम लोग बिरसा मुंडा म्यूजियम भी कह सकते हैं। इसका उद्घाटन ऑनलाइन तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया है। इसकी लागत 142 करोड़ है, जिसमें केंद्र सरकार का योग 25 करोड़ का रहा है और राज्य सरकार ने 117 करोड़ का खर्च किया है, ठीक है। अब देखिए यही है, ये फोटो आपको क्लियर नहीं दिख रही है, थोड़ी सी ब्लर है। साथ ही इसका फॉर्मेशन कहां पर किया गया है? इसका निर्माण किया गया है झारखंड की राजधानी रांची में। तो रांची के बारे में जानते हैं। रांची के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 1899 यानी 1899 में रांची का फॉर्मेशन किया गया था। साथ ही रांची में कितने ब्लॉक है? तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है।
रांची क्या है, तो झारखंड की कैपिटल है, यानी झारखंड की राजधानी है। तो झारखंड की उप राजधानी यानी सब कैपिटल कौन सी है, तो दुमका झारखंड की उप राजधानी है। झारखंड को, रांची को झारखंड की शिमला कहते हैं। साथ ही सिटी ऑफ फॉल यानी झरनों का शहर भी रांची को ही कहते हैं। झरनों का शहर रांची को क्यों कहा जाता है, क्योंकि रांची में 3 झरने हैं। कौन कौन से झरने, दसम, जोना और हुंडरू, ये 3 झरने रांची में हैं, इसीलिए रांची को झरनों का शहर यानी सिटी ऑफ फॉल कहा जाता है। झारखंड की शिमला यानी शिमला ऑफ झारखंड रांची को ही कहा जाता है। रांची अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो रांची अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल एक राज्य के साथ शेयर करता है। साथ ही 9 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड के 9 जिले और भारत का एक राज्य। अब झारखंड के 9 जिले कौन कौन से, तो देखिए झारखंड के 9 जिले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि झारखंड के 9 जिले कौन कौन से। तो ये है रामगढ़, ये है हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इन्हीं 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो हम लोगों ने रांची के बारे में डिटेल में देख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य में कब बिरसा किसानों को सम्मान किया गया है, तो बिरसा किसानों को कब सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर, 15 नवंबर को राज्य में बिरसा किसानों को सम्मान किया गया। अब देखिए 15 नवंबर, तो 15 नवंबर को क्या था, तो 15 नवंबर को झारखंड की 21वीं स्थापना दिवस मनाई गई, यानी झारखंड फाउंडेशन डे, 21वां झारखंड फाउंडेशन डे मनाया गया है 15 नवंबर 2021 को। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए बिरसा मुंडा के नाम से राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे, तो ये रांची में है। और इसमें अभी 15 नवंबर को बिरसा जयंती के शुभ अवसर पर 24 जिलों के बिरसा किसानों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें सभी जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा उत्कृष्ट बिरसा किसानों को सम्मानित किया गया है और विश्वविद्यालय द्वारा 8 विकसित फसल जिसके 10 किस्म है उसे राज्य के किसानों को समर्पित किया है, राज्य के किसानों को दिया है। नए 8 फसल जो है उन्होंने विकसित किया है। इन्होंने तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने। ठीक है, अब देखिए बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे, तो ये है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये है रांची में। इसे हम लोग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यानी हिंदी में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और इंग्लिश में इसे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहते हैं। ये राज्य के रांची में स्थित है। ठीक है, अब ये है रांची, तो रांची के बारे में हम लोग थोड़ा देर पहले ही देखे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिरसा मुंडा की कितनीवीं जयंती मनाई गई है, तो बिरसा मुंडा की कितनीवीं जयंती मनाई गई है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 147वीं। बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती हाल ही में 15 नवंबर 2021 को मनाई गई है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती मनाई गई है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था, तो इनका जन्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही बिरसा मुंडा को क्या कहते हैं, तो धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। अब देखिए ये है बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु हो गई थी 9 जून 1900 में। मात्र हम लोग कह सकते हैं कि 25 साल की उम्र भी नहीं हुई थी। 25 साल की उम्र में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम किए जिनकी वजह से आज हम लोग उनका नाम सुनते हैं। तो 25 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए आपसे यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि उनकी मृत्यु पूछी जाती है कि कैसे हुई है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई है, हिजा के कारण, हिजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई है। ठीक है, उनका जन्म आप लोग याद रखें, साथ ही उनकी मृत्यु भी आप लोग याद रखें। और उनकी 147वीं जयंती हाल ही में 15 नवंबर 2021 को मनाया गया है। साथ ही में हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड का कितनावां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो झारखंड का कितनावां स्थापना दिवस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21। झारखंड का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, तो 15 नवंबर को ही झारखंड का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो देखिए 15 नवंबर 2021 को झारखंड का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में किया गया था। 2000 ईस्वी में 18 जिलों से अलग करके। अब देखिए 18 जिलों को अलग करके, तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए यह है वर्तमान में झारखंड। ठीक है, ये पहले बिहार था। बिहार के 18 जिलों को अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जब झारखंड का निर्माण किया गया उस समय झारखंड में 18 जिले थे, लेकिन वर्तमान में 24 जिले हैं। तो वर्तमान में 24 जिले हैं, ये 18 जिले बढ़कर वर्तमान में 24 हो गए। यानी 6 ऐसे जिले हैं जिनका निर्माण झारखंड के निर्माण के बाद हुआ है। हम लोग बाद में देखेंगे कि 6 जिले कौन कौन से। ठीक है, साथ ही
बिहार के 45.80% भूभाग को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 46%। एग्जैक्ट डाटा हमारा कितना है तो 45.80%, और हम लोग 46% राउंड फिगर में कह सकते हैं। तो बिहार के 46% भूभाग को अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो झारखंड फाउंडेशन डे 15 नवंबर 2021 को मनाया गया, 21वां स्थापना दिवस, झारखंड का 21वां स्थापना दिवस। ठीक है, अब देखिए ये है झारखंड। तो झारखंड के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि झारखंड में पहले 18 जिले थे और वर्तमान में 24 जिले हैं। लेकिन झारखंड के 6 ऐसे जिले हैं जिनका निर्माण झारखंड के निर्माण के बाद हुआ है। तो 6 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला जामताड़ा, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, 3 जिले खूंटी, चौथा सिमडेगा, 5वां और लातेहार। यही 6 जिले हैं जिनका निर्माण झारखंड के निर्माण के बाद हुआ है। साथ ही झारखंड में 5 प्रमंडल है, यानी झारखंड के 24 जिलों को 5 प्रमंडल में डिवाइड कर दिया गया है। झारखंड के 24 जिलों को 5 प्रमंडल में डिवाइड कर दिया है। अब वो 5 प्रमंडल कौन कौन से? तो पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल। यही 5 प्रमंडल पूरे झारखंड को कवर करते हैं। अगर आपने झारखंड के जियोग्राफी में प्रमंडल को नहीं पढ़ा है तो प्रमंडल को आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको झारखंड के जियोग्राफी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप झारखंड के प्रमंडल और सभी जिलों के फॉर्मेशन के बारे में देख सकते हैं कि किस जिले का निर्माण कौन से साल में हुआ है, कौन से डेट में हुआ है, कौन से जिले को अलग करके नया जिला का निर्माण किया गया है। जैसे गढ़वा जिला है, पलामू जिला है, लातेहार जिला है, ये कौन सा जिला था पहले, कैसे अलग हुआ, लातेहार जिले का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। अभी हम लोगों ने देखा कि झारखंड के 6 जिलों का फॉर्मेशन हुआ है। तो झारखंड के 6 जिले जब झारखंड के निर्माण के बाद उनका निर्माण हुआ है, तो झारखंड के 6 जिलों का निर्माण कैसे हुआ है, कौन से जिले से अलग हुए, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग यह सब देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है 15 नवंबर को, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत कब से की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 16 नवंबर। 16 नवंबर से आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही देख चुका है, बस ये अभियान शुरू की गई है, इसके लिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि 16 नवंबर से आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई है। अब देखिए इसमें हम लोग पहले ही देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। इस अभियान में क्या किया जाएगा? तो इस अभियान में राज्य के 24 जिलों में शिविर लगाए जाएंगे, जिनसे क्या किया जाएगा? जिनसे राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उनके बारे में लोगों को बताया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकार के कार्यक्रम नहीं जानते कि सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही है, तो उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही जो श्रमिक है, जो बाहर से श्रमिक आ रहे हैं, यानी हम लोग जिसे प्रवासी श्रमिक कहते हैं, उनके लिए राशन कार्ड बनाए जाएंगे, हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे, जॉब कार्ड बनाया जाएगा। तो उन श्रमिकों को उनके हिसाब से, यानी उनके नीड्स के हिसाब से उनके लिए क्या क्या योजनाएं सरकार के ओर से चल रही है उनको अवगत कराया जाएगा। ठीक है, तो यही है आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार अभियान। इसकी शुरुआत 16 नवंबर से की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड की कितनी भी लड़कियों को भारतीय टीम में हॉकी वर्ल्ड कप के लिए चुना गया है? तो झारखंड की कितनी लड़कियों को? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3। झारखंड की 3 लड़कियों को भारतीय हॉकी टीम वर्ल्ड कप के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए झारखंड के 3 लड़कियां कौन कौन से? तो झारखंड के 3 लड़के सबसे पहले जानते हैं, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग। ये 3 लड़कियां हैं जिनको हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। ठीक है, तो झारखंड के 3 खिलाड़ी हैं। अब देखिए ये तीनों खिलाड़ी सिमडेगा जिले की रहने वाली है, सिमडेगा जिले की रहने वाली है, और इनको एफआई जूनियर वर्ल्ड कप अंडर 21 का आयोजन 5 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। तो कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में 5 दिसंबर से किया जाएगा। अब देखिए एफआईएच ये करेगा, एफआईएच की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। अब ये स्पेनिश पे लिखा हुआ है, आप लोग अगर इंग्लिश मीनिंग जानना चाहते हैं तो इंग्लिश मीनिंग इसका होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसका इंग्लिश मीनिंग, मतलब
मीनिंग होता है। ये स्पेनिश पे लिखा गया है, ठीक है। ये है FIH का लोगो। अब देखिए सिमडेगा जिले की रहने वाली है ये तीनों खिलाड़ियां, यानी ये तीनों लड़कियां जिनका चयन हुआ है वो सिमडेगा जिले की रहने वाली है। ये है मैप में सिमडेगा जिला। अब सिमडेगा जिला, तो सबसे पहले इसके फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। इसका फॉर्मेशन 2001 में किया गया था, ठीक है। साथ ही इसमें ब्लॉक की बात करें तो इसमें 10 ब्लॉक है। सिमडेगा जिले में 10 ब्लॉक है। ये अपनी बाउंड्री 2 राज्यों के साथ शेयर करता है। अब ये अपनी बाउंड्री को 2 राज्यों के साथ शेयर कर रहा है, तो 2 राज्य कौन कौन से? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, 2 राज्यों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। साथ ही झारखंड के 3 जिलों के साथ। अब झारखंड के 3 जिले कौन कौन से? तो गुमला, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम। तो झारखंड के 3 जिलों के साथ और भारत के 2 राज्यों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। सिमडेगा जिले की फॉर्मेशन कब की गई थी? तो 2001 में, यानी झारखंड के निर्माण के बाद सिमडेगा जिले की निर्माण किया गया था, ठीक है। इसमें 10 ब्लॉक पाए जाते हैं, यानी 10 ब्लॉक है सिमडेगा जिले में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या है? तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में उलगुलन एक क्रांति फिल्म को किस राज्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया? तो इसका जो भी सही आंसर हो आप लोग कमेंट करके आंसर दें। और आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किसकी फिल्म द अगली साइड ऑफ ब्यूटी को जापान प्राइज 2021 अवार्ड मिला? तो इसका सही आंसर क्या था? दीपक वाड़ा। दीपक वाड़ा की फिल्म में द अगली साइड ऑफ ब्यूटी, इसको भी जापान प्राइज 2021 अवार्ड मिला है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपसे जो आज क्वेश्चन पूछा गया है उसका आप लोग सही आंसर दे। आंसर जब भी आप लोग दे तो आप लोग उसके बारे में डिटेल में लिखिए। डिटेल में लिखने से आप लोग क्या होगा? आप लोग उस चीज के बारे में हैबिट होगी, आप लोगों को याद होगा। आप लोग जेपीएससी के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को जेपीएससी के लिए रिटर्न लिखना पड़ता है, तो रिटर्न लिखने की हैबिट होगी, इसलिए आप लोग लिखा कीजिए। लिखने से आप लोगों को हैबिट बनती चली जाएगी, जो आप लोगों को याद होती चली जाएगी। धीरे धीरे आप लोग जैसे लिखेंगे आप लोगों को हैबिट होगी और वो चीजें आप लोगों को याद होगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही वीडियो को रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। साथ ही आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में आप लोग डिटेल में आंसर दें। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।